चलिए देखते हैं। हाइलाइटर इसमें नहीं काम करेगा, कोई नहीं, हम लोग इसी से कर लेते हैं। चलो, सीधे 2 नंबर बता रहे हो। 1 नंबर अरे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण होगा। ये गलती से निस्वीकरण है, निम्नीकरण। और मुख्य कारण क्या है, याद रखेंगे, अधिक सिंचाई। डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ है, ठीक। सोपानी कृषि या सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। चलो, अरे कि मरुस्थलीय भूमि का विस्तार कहाँ से है या कहाँ है? क्या हो जाएगा ऑप्शन में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राजस्थान में है, हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन आता है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने का रसायन कौन है? एंड्रीन। एंड्रिया ना, एंड्रीन। किताब में देख लो, ये होगा, कई बार पूछा हुआ है, पीछे सब याद कर लिया था उसमें ये। चल, अब जल संसाधन। जल संसाधन खंड ग, ये पढ़ा दिए हैं। देखिए, जल संसाधन थोड़ा सा समझ लिया जाए, एक से बढ़िया। आँख है भरी भरी और तुम पुराने की बात करते हो। आइए, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज? जल संसाधन। संसाधन, जल के सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं, क्या कहलाएगा? जल संसाधन। जल के वे सभी स्रोत, माने वर्षा का जल हुआ, नदी का, कुआं का, तालाब का, कहीं का भी जल जो मनुष्यों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। ऐसा हो, उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हो, इसको फिल्टर करके बना उना के वो क्या कहलाएगा? जल संसाधन कहलाएगा। ठीक है, बोलो हाँ चाहे ना। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन मालूम है। दूसरा पॉइंट कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है? हाँ, दोबारा उपयोग हो सके, दोबारा उपयोग हो सके, है ना। हाँ, और नहीं होगा हाँ, जैसे कोयला है, वो क्या होगा? अनवीकरणीय। पेट्रोल अनवीकरणीय, किरोसिन अनवीकरणीय, पानी नवीकरणीय। पानी सीमित, सीमित लेकिन सीमित तो 71% है, पानी ज़्यादा है, सीमित उतना नहीं। अब पीने लायक की बात थोड़ी ना रहे, उसे उपयोगी बनाया जा सकता है, जो भी है, जो सब काम पीने नहीं। जैसे पानी से पीने ही काम थोड़ी आता है, बिजली, खेत पटाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, और भी तो होता है। आओ, जल एक कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन। पृथ्वी के 3/4 भाग पर, कितने भाग पर? 3/4। कोई भी चीज होता है 100%, है ना, 4/4, तो मतलब 3/4 भाग पे क्या है? जल है। काहे हो, गर्मिया जतरा का, गर्मी हो गई। जल की अधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो ये 4-5 पॉइंट थे जल से। जल के सभी स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? जल संसाधन। जल एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। हाँ, पृथ्वी की 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। जल की अधिक उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है।
तो पृथ्वी पर जल संसाधन के स्रोत क्या-क्या है? जल संसाधन के प्रमुख 4 स्रोत है। कितने स्रोत? 4 स्रोत। पहला है भूपृष्ठीय जल, जो भूमि के पृष्ठ पर हो। हाँ। दूसरा है भूमिगत जल, ना? दूसरा क्या है? भूमिगत, जो भूमि के अंदर हो जल, भूमिगत। जैसे हम लोग को चापाकल वाला पानी आता है, कैसा आता है? ये भूमिगत जल से है ना? भूमिगत जल हो। ठीक है। हे राधे, कहीं चल ना जाए। स्टार्ट किया जाए आगे। जल के कितना स्रोत? मुख्य रूप से, मतलब स्रोत होगा मगर मुख्य रूप से कितना है? एक भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अच्छा, भूपृष्ठीय जल कौन होता है? नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों। भूपृष्ठ मतलब जो भूमि पे पाया जाने वाला है ना? हाँ। नदियों, झीलों, छोटे बड़े जलाशयों में पाए जाने वाले को भूपृष्ठीय जल कहलाता है। जैसे नदी, झीलें, तालाब आदि। अब पहले वाला बात नहीं है कि कह दिए पढ़ा दिए हो गया, अब दिखाने को भी मिल गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना जल, ये सब कैसा है जल है? ये भूपृष्ठीय जल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दूसरा है भूमिगत जल। कैसा जल? भूमिगत जल। तो वर्षा का जल धरातलीय छिद्रों से रिस कर जमीन की निचली परत में जमा होना भूमिगत जल कहलाता है। बरसात में देखा होगा, बाढ़ में जब भी देखो गर्मियाँ हैं, धान जो कटाता है गेहूँ, तो पूरा दरार फट जाता है। हाँ। खूब पानी पड़ेगा तो मैं जितना है दरार भर जाता है, बुलबुका उठता है, ठीक है ना? पानी एकदम नीचे जैसे जाता है, तो जितना रस के नीचे जाएगा वो क्या होगा? भूमिगत जल। जैसे कुआं का ट्यूबवेल आदि, ये भूमिगत जल है, ये भूमि से निकाल कर दे, समुंदर थोड़ी जाता है, तब भूमिगत जल है। जैसे जिस साल बारिश नहीं होगा, देखेगा ये कम पानी देने लगता है, इसमें भी पानी नीचे चला जाता है। इस सारा का सारा क्या ही है? भूमिगत जल है। बात बुझा गया बाबू? आगे बढ़ा जाए। अब है वायुमंडलीय जल। वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहलाता है। यह जल वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक लेके आओगे, कोई ठंडा स्प्राइट की बोतल ले आओ, खरीद के रखेगा, हाँ, देखेगा कि उसमें पानी रिस रहा है बगल से। इसका मतलब क्या होता है? उसका अंदर से निकलता है पानी? नहीं, ये जो नमी है, खुला वातावरण में भी पानी है ना? यही उससे टच करके संघनन के माध्यम से उसको ठंडा पानी निकल जाता है, मतलब बूंद जैसा हो जाता है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। यह जल वाष्प के रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं होता। हाँ, तो ये तो वायुमंडल के है। नहीं, इससे नहीं। हाँ, ह्यूमिडिटी थोड़ा बहुत होता है, मान लो है। जैसे कभी मान लो हवा ज़्यादा, घाम है, आजकल ह्यूमिडिटी कम होगा। आजकल नमी कम है, नमी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ठंडा रहेगा। चौथा है महासागरीय जल। महासागर में पाए जाने वाले जल
महासागरीय जल कहलाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः जल परिवहन मत्स्य उद्योग के लिए रहता है। जल परिवहन मतलब जल के थे उद्योग, हाँ नाव, बड़ा बड़ा नाव वो चलाने के लिए, है ना। मत्स्य पालन मतलब मछली, मछली पालन। जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। घरेलू उपयोग में, मत्स्य पालन में, सिंचाई में, बिजली में, उद्योग में। ठीक है, ये सब क्या है, उपयोग है। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? ऐसी परियोजना जिसमें विकास की एक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ हो, बहुत सारी है ना। और ऐसी परियोजना जिसके विकास की उद्देश्य की पूर्ति एक साथ हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, विद्युत आपूर्ति, खेती, सिंचाई आदि जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाती है। मतलब एक साथ कई गो, है ना, ये जो है उसको पूर्ता करता है। जैसे मत्स्य पालन है, विद्युत आपूर्ति है, सिंचाई है, खेतों के है, ये है बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड, भाखड़ा नांगल पर आदि पर भारत की प्रमुख नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह है हीराकुंड बांध पर भाखड़ा नांगल परियोजना, उड़ीसा में है महानदी पर। इतना ही लिख के और समाप्त कर देना है। अगला हम लोग कल आगे इसके लिखेंगे। कहाँ तक लिख लिए हो, ये हो गया था। चल, तो इसका केवल क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखना और सीधे आंसर लिख लेना। हाँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। तो परिकृषि किस राज्य में है, तो उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार क्या है, राजस्थान। मेढक में एंड्रीजन, एंड्रिया बुक में देख लो, एंड्रीजिया एंड्रीजन लिखा है, एंड्रीन, एंड्रीन नौ, नौ होगा यहाँ पे। चलो, कल इसके आगे पढ़ेंगे, कल इसका पीपीटी और आ जाएगा।